सबसे पहले फिल्मी टुकड़ा सुना कि मेरे दीवाने को इतना ना सताओ दुखो। दादा श्री परमय चौरसिया जी पुनः आपकी तरफ से 11 पत्र मुद्राएं बहुत बहुत धन्यवाद है। पैसा देना हो दे दीजिएगा, 1 रुपया मत ढूंढिएगा। कभी कभी ये होता है कि कलाकार 11 बोल रहा है मेरे दीवाने को। दादा निवेदन कर रहा हूँ, ये मेरा संपूर्ण विश्वास है कि जितने भी लोग बैठे ये गीत आपको पसंद आएगा, एक सुनाई आपको पसंद आएगा। आपने द्रौपदी चीरहरण सभी कलाकारों से अच्छे कलाकारों से अच्छे ढंग से सुना है आपने, लेकिन एक तर्क संगत बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं। जब द्रौपदी का चीरहरण भरी सभा में होने लगा, द्रौपदी पितामह के पास गई, कृपाचार्य के पास गई, द्रोण के पास गई, लेकिन किसी ने द्रौपदी की पुकार को नहीं सुना। दूसरा ताली खींच रहा है। अंत में सब तरफ से हार के द्रौपदी अपने भैया कन्हैया को आवाज लगाई। जब कन्हैया को आवाज लगाई तो कन्हैया तक जब आवाज गई तो कन्हैया भोजन कर रहे थे। दादा भोजन कर रहे थे कन्हैया, और जैसे उठना चाहा वैसे रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। जब रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया कि स्वामी कहाँ, तो कन्हैया जी बता रहे हैं, आइए सुनिएगा कि जिसने बनाया ये जुआ ये मुस्कुरा हुआ। कन्हैया कहेंगे रुक्मिणी एक समय की बात है, जिसने बनाया ये जुआ ये मुस्कुरा हुआ। आप विचार करिए, एक लाइन पर विचार करते चले कि इस जुए के खेल को किसी ने तो बनाया होगा, किसी ने इसकी उत्पत्ति की होगी। लेकिन एक चीज विचार करिए कि क्या जिसने इस जुए के खेल को बनाया है, अगर वो हर बार जीतना चाहे तो जीत सकता है? कभी नहीं जीत सकता होगा। तो जब ये उसका नहीं हुआ तो फिर किसका होगा? तो इसलिए कीर्तन एक संदेश है, जिसने बनाया ये जुआ ये मुस्कुरा हुआ। सौगंध खा लो जीवन में ना खेलेंगे जुआ। घर उसका हुआ चौपटी से जिसने भी छुआ। कुदरत दिल से देती है दुआ। सुनो भैया, गीत को सुनिएगा, आनंद आएगा। कन्हैया ने कहा रुक्मिणी, सपनी के पास द्वारा पलट पास दिया है।
दुर्योधन की तरफ से चाल शकुनी फेंक रहा। शकुनी ने पास द्वारा पलट पास दिया है और अपने भांजे दुर्योधन से कहा, अब की जाओगे जिनको ऐसा झांसा दिया है, सब कुछ हारे वो धर्म फिर लाचार हो गए, सब कुछ हारे वो धर्म फिर लाचार हो गए, सब भाइयों के साथ उनकी हार हो गए, भाइयों के साथ उनकी हार हो गए, भाइयों के साथ उनकी हार हो गए, सब भाइयों के साथ पांचों पांडव स्वयं राजपाट सब हार गए। सब जब कुछ नहीं बचा तो तब द्रौपदी को दान पर देखो है धर दिया, तब द्रौपदी को दान पर देखो है धर दिया, जब हारे तो दुर्योधन ने ऐलान कर दिया। जब द्रौपदी अपनी पत्नी को हार गए तो दुर्योधन ने ऐलान क्या किया, बोला दुशासन से भाई तुम शीघ्र ही जाओ, बोला दुशासन से भाई तुम शीघ्र ही जाओ, जिस हाल में केस पकड़ खींचे जिस हाल में हो द्रौपदी उसको उसी हाल में लेके आओ। और कह रहा है वो पापी, कर दो सभा के मध्य नग्न देखे जमाना, कर दो सभा के मध्य नग्न देखे जमाना, महंगी पड़ेगी उसको हंसी मेरी उड़ाना, लग खींचने सारी दुशासन देने लगी दुहाई, अरे आज बहन की लाज बचाओ किसन कढ़ाई, जब रुक्मिणी ने पूछा तो कन्हैया ने कहा, रुक्मिणी एक समय था, एक समय कि चक्र से चीरा लगा, चीर उसने चीर दिया, मेरी उंगली में चक्र का चीरा लग गया था, कोई मेरे पास नहीं आया, यही मेरी बहन द्रौपदी जिसकी आज लाज लुट रही है, इसने अपने चीर अपने साड़ी के पल्लू को चीर के मेरी उंगली में डाल दिया। शब्दों पर ध्यान देंगे, चक्र से चीरा लगा, चीर उसने चीर दिया, और रुक्मिणी आज उसके क्रंदन ने दिल मेरा चीर दिया, उठ रही तीर होगी, खिंच रही चीर होगी, तो घड़ी अब आ गई उस कर्ज को चुकाने की, अब अगर नहीं पहुंचा मैं समय से, घड़ी अब आ गई उस कर्ज को चुकाने की, अगर नहीं समय से पहुंचा तो रुक्मिणी उंगलियां उठ रही होगी सकल जमाने, लेकिन गीत में दादा ट्विस्ट अब आ रहा है। रुक्मिणी ने कहा, केशव मैं जानती मैं समझ सकती हूँ आपकी पीड़ा, लेकिन मेरी एक शंका है, मिटाते जाओ। रुक्मिणी कहे कन्हैया से कि केशव, जिनकी पत्नी की लाज लुट रही है, धर्म भज भारी धर्मराज धर्म भूल गए, क्या बात करके देखिएगा,
दादा। धर्म ध्वजधारी धर्मराज धर्म भूल गए, कालवश हो करके वो अपना कर्म भूल गए, दादा दादा। पांच बलवान पति दादा, पांच बलवान पति आज उसकी ये गति। जिसके 5 पति हो उसके सामने उसकी पत्नी का चीर हरण हो रहा है। पांच बलवान पति आज उसकी ये गति, जुए में हार गए फिर गई थी क्या मती। राजपाट धन वैभव हारा, अपने को हार गए तो जुआ वही बंद कर देना चाहिए था। और क्या, अब कन्हैया एक बात बता दो बस। कहा क्या, जरूरत क्या थी पत्नी बाहों में लगाने की। जुआ बंद कर देना चाहिए था। कोई अपनी पत्नी को तुम्हें दांव पे लगा। अब वो तो धर्मराज भिखारी है, अर्जुन जैसे बलधारी, भीम जैसे लोग बेचे। जरूरत क्या थी पत्नी बाहों पे लगाने की, उंगलियां उठ रही सकल दूसरी बात, रुक्मिणी ने कहा कन्हैया, उस कौरवों की सभा में हंस रहे होंगे, सबके चेहरे पर हंसी होगी। कहा कुछ लोगों को छोड़ के कौरव सभा सब हंस रही होगी। हंस रहे होंगे, सबके चेहरे पर हंसी होगी। और हंसी हंसी का नतीजा है ना हंसी होगी। क्यों क्यों, सत्य कड़वा होता है। कैसे, हंसी उड़ में धसी थी, बोलियां भी कसी थी, होते अंधे के अंधे असत्य है कर हंसी थी। यही आपकी बहन द्रौपदी जिसकी आज लूट रही है। लेकिन दादा एक पंक्ति पढ़ रहा हूं, जरूरत क्या थी श्याम उसकी हंसी उड़ाने की। एक बात बताएं दादा, आपके घर अगर कोई आपने निमंत्रण देके बुलाया है, भले आप उसको ना पसंद करते हो, आपने निमंत्रण तो दिया उसको, निमंत्रण पे अगर आपके आया है तो क्या आपने घर बुला के उसका अपमान कर